It's November 2016, paper 2-2. In the diagram, A and B are the centers of two circles that touch at P. The line ACT touches the small circle at T and intersects the large circle at C. D is the point on AB such that CDA is 90 degree. Complete the following to show that the triangle ACD is similar to triangle ABT. अब आपको सिमिलर के बारे में पता होना चाहिए. सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, एंगल एंगल एंगल, कोई भी प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है जो उसने नीचे मेंशन की हुई है. इसने कहा एंगल डीएसी, पहले डीएसी को मार्क कर दें फौरन. एंगल डीएसी का मतलब ये हुआ कि ये एंगल किसके बराबर होगा? डीएसी, ये एंगल हुआ. ये एंगल बराबर होगा बीएटी या फिर टीएबी, दोनों में ए आपका कॉमन एंगल है, तो मैं लिख दूंगा भाई ये बराबर हो जाएगा बीएटी. ये आपका आ गया पहला आंसर. दूसरा, एंगल सीडीए. सीडीए को फौरन मार्क कर दें. एंगल सीडीए कितना है आपके पास? आपके पास ये 90 है. अब इस ट्राइंगल में 90 कौन होगा आपके पास 90 होगा ये एंगल टी का. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस ये आपस में क्या होते हैं भाई? 90 होते हैं. तो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ये बराबर हो जाएगा बी टी ए 90 होगा. और क्यों होगा भाई? क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री टू रेडियस. ऑलराइट, ये आपका सेकंड हो गया. नेक्स्ट वन, एंगल ए सी डी. एंगल ए सी डी को हाईलाइट करते हैं. ए सी डी, ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल बराबर होगा आपके पास बी टी बी ए के ना, टी बी ए. और रीजन आपको नजर आ रहा है कि टू एंगल्स एंड ट्राइंगल्स आर इक्वल, सो द थर्ड एंगल्स आर इक्वल. तो ये आपके तीन स्टेटमेंट काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि दोनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हैं. ऑलराइट, आगे, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 7 and 3, कैलकुलेट सी डी. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सी डी. आपको रेडियस दिया हुआ है दोनों का. एक रेडियस आपके पास है 7 और एक आपके पास है 3. तो जो आपके पास बड़ा सर्कल होगा जाहिर बात है उसका रेडियस आपके पास 7 आएगा, और जो आपके पास छोटा सर्कल होगा इसका रेडियस आपके पास 3 आ जाएगा. ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ए से बी तक की जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 10. ये 10 है आपके पास. और इसके अलावा आपको क्या निकालना है? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी टू डी. अब हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हैं. कौन कौन से भाई? ए सी डी, ये आपका सिमिलर है ए बी टी के. तो आप इसका रेशियो बनाओ. अगर यहाँ पर ए सी होगा तो वहाँ से हमारे पास ए बी आएगा, यहाँ से आपके अगर सी डी होगा वहाँ से आपके पास बी टी आएगा, और यहाँ से अगर ए डी होगा तो वहाँ से आपके पास ए टी आ जाएगा. ठीक है, जो वैल्यू आपके पास अननोन है वो कौन सी है? वो आपके पास है सी डी. ये आपको अननोन है, फाइंड करनी है. ऑलराइट, अब देखें आपको क्या क्या मालूम है. क्या आपके पास ए से लेके सी की वैल्यू है? तो बिल्कुल. ए से लेके सी क्या होगा? मेरा रेडियस है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 7. तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय ए से लेके बी की वैल्यू आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है, ये आपका 10 है. सी डी आपको फाइंड करनी है. बी से लेके टी आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी 3, क्योंकि ये भी तो आपका रेडियस है. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3. अब आपके पास सी डी की वैल्यू आराम से आ जाएगी. दैट लीड्स टू 21. 7 3s आर 21 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 2.1. ये आपका आंसर. It's June 17, paper 2-1. ABC and D lie on the circumference of a circle center O. AOB is 120 and ADB is X. OBD is Y and DAO is 2Y. Find X, give a reason for your answer. तो X हमारे पास हो जाएगा 60, और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? एंगल एट सेंटर is 2 times the angle at circumference. ये वाली हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है पार्ट 1 में. नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड DAB. सो फर्स्ट वी हाईलाइट द एंगल DAB, मीन्स कि हमें ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है. पहली चीज़ हमें ये मालूम है कि ये लेंथ और ये लेंथ हमारे पास इक्वल है क्योंकि रेडियस बन रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल हमारे पास 30 होगा तो ये पूरा एंगल भी हमारे पास 30 होगा. ठीक है, अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं. ट्राइंगल DAB. DAB में हमारे पास एक एंगल आ रहा है X प्लस जो एंगल हमारे पास ए होगा इट विल बी 2y प्लस 30. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y प्लस 30, और जो एंगल बी होगा इट विल बी 30 प्लस y. तो ये आ गया हमारे पास 30 प्लस y इज इक्वल्स टू 180. x हमें नोन है दैट इज 60. तो ये आ जाएगा 60 प्लस 2y प्लस y इज 3y. 30 प्लस 30 is 60 इज इक्वल्स टू 180.
तो 3y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 60 एंड y इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो y का आंसर आ गया। हमको फाइंड करना था पूरा एंगल ए, तो ये एंगल क्या है हमारे पास, इट्स 2y प्लस 30, 2y प्लस 30, y का आंसर 20 आ गया, तो याद आएगा 40 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 70। ये हमारे पास DAB का आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है BCD, इसका मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो BCDA ये हमारे पास बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो BCD हमारे पास आ रहेगा, सिंपली 180 में से माइनस करेंगे हम, 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 110, ये इसका आंसर। It's December 17, paper 2-1. A, B, C, D and E are points on circumference of a circle. AC is a diameter and AC is parallel to AD. AC and B intersect at F. Find ACB. तो अगर मेरे पास AC डायमीटर है, इसका मतलब एंगल B मेरे पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस 90 डिग्री से फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 52 प्लस 90 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो इसका आंसर हमारे पास आ रहेगा 38 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है हमें AEF का मतलब ये हुआ कि हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब हमने अभी जो निकाला था एंगल C का, वो ये एंगल था, तो इसका मतलब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, तो AEF भी हमारे पास 38 होगा। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है CDE, ये हम लोग सिंपल कर सकते हैं, हमें ये एंगल निकालना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से आराम से हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 180 माइनस 68 दैट मीन्स 112। प्रॉपर्टी लगाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लास्ट पार्ट में फाइंड करना है हमें BCD, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, एक पोर्शन हम निकाल चुके हैं दैट इज 38, इसका मतलब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हमारे पास कहाँ पर आएगा, अगर ये एंगल हम मालूम कर चुके हैं दैट इज 112, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है हमारे पास इट विल बी 68। सिंपल आपने 180 से माइनस किया, तो फाइनल पार्ट का जो आंसर होगा इट विल बी 38 प्लस 68, इसका आंसर आएगा हमारे पास 106 डिग्री। It's December 17, paper 2-2. The diagram shows two circles, each with center O. A, B, C, D are points on circumference of circle, large circle. E, F, G are points on circumference of a small circle. C, G, D and CFB are tangents to the small circle. Lines AEOC and FG intersect at 90 degree at X. GOX is Y. We need to find the angle GEO. So GEO means we need to find this angle. यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल एट सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफेरेंस, तो ये आएगा हमारे पास y/2। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है GCX। GCX से पहले हमें एक कंडीशन जो दी है उसमें टेंजेंट वाली, उसको हम देखेंगे कि CGD एंड CFB आर टेंजेंट्स टू द स्मॉल सर्कल। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, हमारे पास OGC में ये एंगल हो गया 90, तो ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे कि y प्लस 90 प्लस एंगल C जो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180, तो एंगल C का हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस y दैट इज 90 माइनस y। और रीजन क्या होगा हमारे पास, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये हमारे पास इसका रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला फाइंड करना है DAB। DAB का मतलब ये हुआ कि हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है ना, ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो हमें एंगल C पता है, एंगल D हमें पता है 90, हम एंगल A निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा DAC इज इक्वल्स टू 180 में हम क्या सेपरेट करेंगे 90 और 90 माइनस y, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास y, ये आंसर DAC का है, हमें चाहिए DAB, तो DAB इसका 2 टाइम्स हो जाएगा दैट मीन्स 2y। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 2y है, और इसका रीजन लिखेंगे हम राइट एंगल इन सेमी सर्कल, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की है। ठीक है, डायमीटर वाली। नेक्स्ट पार्ट में इट सेज कंप्लीट द सेंटेंस ट्राइंगल ECG, EGC ये कॉन्ग्रेंट किसके, EFC के कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास EFC। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OGC।
पहली बात हमें नज़र ये आ गया कि भाई ए डी सी और हमारे पास ओ जी सी ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें ये नज़र आ रही है कि डी ए सी इज इक्वल्स टू जी ओ सी, और ये हम निकाल चुके हैं, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास वाई आई थी। और लास्ट पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी कॉमन है, तो हम लिखेंगे इसको ए सी डी इज इक्वल्स टू ओ सी जी, और इसका रीज़न हमारे पास ये होगा कि ये दोनों का कॉमन एंगल है हमारे पास, ठीक है। तो हमने तीन प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया कि हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर है। What special type of quadrilateral is AOGD? So it's a trapezium. Find the ratio of triangle OGC to the area of triangle ADC. तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A1/A2 इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे OGC में OC की वैल्यू पता है कि OC मेरे पास रेडियस होगा, और मुझे ADC में AC की वैल्यू पता है कि ये मेरे पास डायमीटर होगा, मतलब 2R। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने L1/L2 होल स्क्वायर, L1 की जगह आ गया मेरे पास रेडियस, L2 की जगह आ गया 2R, सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आ गया मेरे पास 1:4, ये ट्राइंगल का एरिया रेशो आ गया। नेक्स्ट पार्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OGC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ADC का 4 आ रहा है तो ADCB का इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 8। तो फाइनल वाले का हमारे पास आंसर आएगा सिंपल 1:8 के वो उसका डबल हो रहा है। It's June 18, paper 11. ABC are points on circumference of a circle center O. O is the midpoint of BC and ABC is 38. Tangents are drawn from T to touch the circle at A and B. Calculate BCA. अगर BC हमारे पास डायमीटर है, इसका मतलब ये हो गया कि A हमारे पास 90 हो गया, 90 पता है, 38 पता है, C निकालना है बहुत ही आसान कि 90 प्लस 38, जो भी आंसर आएगा उसको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास एंगल C आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, आंसर आया हमारे पास 52, ये पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है कैलकुलेट ATB, इसका मतलब ये है कि हमें ये एंगल फाइंड करना है, और मालूम क्या है हमें कि ये दोनों लेंथ बराबर है टेंजेंट की वजह से। ये एंगल हमारे पास पूरा 90 होता है, तो हम निकालेंगे ये एंगल, दैट इज 90 माइनस 38, ये आया हमारे पास 52। अब ये भी 52 है और ये भी 52 है, ट्राइंगल बन गया। तो बहुत ही आसान कि 180 माइनस 2 टाइम्स 52, ये आ जाएगा 76 डिग्री, और ये इसका आंसर। It's a June 18 paper 1-2. Diagram shows a circle center O that passes through A, B, C and D. The tangents A and B meet at T. ATB is 62 and DAB is 53. Find X. तो पहला क्वेश्चन में हम सिंपल रिलेशन बिल्डअप करेंगे। हमें सर्कमफेरेंस का एंगल पता है और हमें सेंटर का एंगल फाइंड आउट करना है। तो इट विल बी वेरी सिंपल कि x इज इक्वल्स टू 53 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 106 डिग्री, ये हमारे पास x का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में y फाइंड करना है, तो y के लिए हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, इट इज वेरी सिंपल 180 माइनस 53, दैट इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, ठीक है। फाइंड z, पार्ट C। z के लिए हमारे पास टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी कि हमारे पास ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। इसका मतलब अगर ये एंगल z होगा तो हमारे पास ये एंगल भी z होगा, ट्राइंगल बन गया हमारे पास। हमने अप्लाई किया z प्लस 62 इज इक्वल्स टू 180, और हमारे पास z का आंसर आ जाएगा 59। लास्ट पार्ट में t फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास OB रेडियस है और BT टेंजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर एक एंगल 90 बन रहा होगा, ठीक है। जब ये एंगल 90 आ गया तो मुझे t निकालना है, बहुत ही आसान कि 90 में से अगर मैं z माइनस करूँगा तो ये t आ जाएगा, और t का आंसर आ गया 31। It's December 18, paper 2-1. A, B, C and D are points on the circle center O. TA and TC are tangents to the circle. तो ये हमारे पास important बात। TDOB is a straight line, ATU is X. Show that OAT is congruent to OCT. पहली चीज़ हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास ये एंगल A 90 होगा और ये एंगल C 90 होगा, क्योंकि टेंजेंट रेडियस 90 पर होते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि TAO इज इक्वल्स टू TCO, ये हमारे पास पहला
हो गया कि दोनों एंगल ए और सी का एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी हमें याद है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट चीज, लेंथ ऑफ ओ ए और लेंथ ऑफ ओ सी बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है और दोनों ट्राइंगल्स में ओ डी हमारे पास कॉमन लेंथ है। तो हमने इन तीन प्रॉपर्टीज से कह दिया कि ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और चूंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास राइट हाइपोटेन्यूज साइड से हो गई। फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स, गिविंग योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल। पहले पार्ट में फाइंड करना है ए ओ टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड वाला एंगल फाइंड करना है। ए ओ टी के लिए हम सिंपल करेंगे एक्स प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ टी इज इक्वल्स टू 180। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा एंगल ए ओ टी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है ओ ए बी। ओ ए बी का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल फाइंड करना है जो मैंने ग्रीन से मार्क किया। हमारे पास एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर ये ओ का एंगल 90 माइनस एक्स है तो हम ओ का ऑब्ट्यूज एंगल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 90 प्लस एक्स। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया ए ओ बी। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल बराबर होता है 180 के, तो ये आएगा ए प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180। सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स और a इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है हमें रिफ्लेक्स एंगल ADC का। तो पहला काम हम ये करेंगे कि ये मैंने फिगर सेपरेट बनाई है तो हमें यहाँ एंगल D फाइंड करना है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास 90 प्लस A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। A की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, दैट इज 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई किया, इसको एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 180 प्लस 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। मजीद सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आ जाएगा एंगल D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180 प्लस 90 इज 270 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 360 माइनस 270 दैट इज 90 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास एंगल D आ चुका है, ठीक है। और जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये होगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 90 प्लस एक्स। लेकिन हमें फाइंड करना है इसका रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है जो मैंने येलो से बनाया हुआ है। तो पूरे को फाइंड करने के लिए हम इस एंगल को 360 से सेपरेट कर देंगे। तो 360 माइनस 90 प्लस एक्स इट विल बी 270 माइनस एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। In last part, the radius of the circle is 6 centimeter given that x is 35, work out bt। तो पहली बात ये है कि हमारे पास ये एंगल था 90 माइनस एक्स हमें गिवन है 35, तो हमने माइनस किया, हमारे पास एंगल आ गया 55। रेडियस नोन है हमें, दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये लेंथ 6 है हमारे पास ये लेंथ भी 6 है और हमारे पास ओ से लेके डी की लेंथ भी 6 है, ठीक है। तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मैं लेंथ ऑफ ओ से लेके टी निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको हम कह देते हैं वाई हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, अब कॉस से हमारे पास लेंथ ऑफ वाई आ जाएगी, तो ये बनेगा कॉस एंगल इज 55 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट 6 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास वाई। सॉल्व किया, हमारे पास वाई का आंसर आया 10.47, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी थी पूरी लेंथ, तो 10.47 वाई है, हमें तो बी से लेके टी फाइंड करना है। तो सिंपल हम इसमें सिर्फ रेडियस ऐड कर लेंगे, तो 10.47 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16.47। ये हमारे पास बी टी की लेंथ है।